प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं हमारे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर सुबह के दिन के लिए प्रभु जी, कि आपने हमें नया दिन दिया। पिता परमेश्वर, आपने हमें नया दिन दिखाया प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। आज जितने भाई बहन आज सुबह की प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, प्रभु आज आपको बहुतायत का आशीष दे और इस प्रार्थना को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर सुने और इस प्रार्थना में बने रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे बीच में है। और आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं, इस प्रार्थना को सुनते सुनते, इस वचन को सुनते सुनते आप लोग छुटकारा और चंगाई को पाएंगे और आपका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज अपने जीवन में प्रभु को महिमा दे, प्रभु की स्तुति करे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें छुड़ाया है, अपने प्रेम से हमें बुलाया है। हालेलुया, सुबह के समय जो परमेश्वर ने हमें नया दिन दिया है। कितने लोग हैं जो आज के इस दिन को देख नहीं पाए, लेकिन वी आर ब्लेसेड। हम लोग कौन लोग हैं? हम लोग धन्य लोग हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, हमारा नाम लेकर बुलाया और हमें चुन लिया है, ताकि हम फलदायक हो सके, हम फल लाने वाले होकर बदल सके। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति करें। और आज देखते हैं इस दुनिया में कि कितने लोग हैं जो कि अपनी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो सांस को ले नहीं पा रहे हैं ठीक से, जिनका कोरोना पॉजिटिव है, जिनका सस्पेक्टेड है, और जो कि उस सस्पेक्टेड की वजह से भी कई लोग डरे हुए हैं। और कई लोगों को डर है कि हमें कोरोना तो नहीं हो गया, और कई लोगों की जिंदगी में जो सांस ले नहीं पा रहे, कितनी तकलीफ झेल रहे, उनको ऐसा लगता है कोई तो एक तो मिरेकल हो जाए, ऐसा मिरेकल हो जाए जिससे मेरा जो सांस लेना है वो सही हो जाए, ठीक हो जाए, गले के दर्द से आजाद हो जाए, वो चंग हो जाए। लेकिन परमेश्वर हमें बचाया है इस महामारी से। और हम परमेश्वर का क्या करना चाहिए? हमें ज्यादा से ज्यादा हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, प्रभु की स्तुति करना, महिमा करना है, क्योंकि प्रभु ने हमें बचाया है और हमें यह नया दिन दिखाया। कितने लोग हैं जो कि आज के इस दिन को छोड़कर चले गए प्रभु के पास, लेकिन प्रभु ने हमें नया दिन दिया ताकि हम इस दिन में भी हम प्रभु की आराधना कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके, स्तुति कर सके अपने जीवन से। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए सभी मिलकर हम प्रभु की स्तुति करें, गुणगान करें, जो प्रभु यीशु ने हमें बचाया है, हमें बुलाया है और हमें छुटकारा देने के लिए आज तैयार है। हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु की स्तुति हो। कल और आज युगानुयुग परमेश्वर एक सा है, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। हालेलुया, हम बदल जाते हैं, हम परमेश्वर के सम्मुख में हम बहुत सारे वायदों को करते, लेकिन हम क्या हो जाते? हम बदल जाते, लेकिन प्रभु हमारा कभी नहीं बदलता। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, क्योंकि परमेश्वर कल आज और युगानुयुग एक सा है, वह कभी बदलता नहीं है। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, हमें छुड़ाने वाला, हमारा चंगा करने वाला यह हमारे साथ है, तो हमें किस बात की डर है? प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारा राजाओं का राजा हमारे साथ है, हमें आनंद और खुशी मिल चुका है। और वो किस में है? प्रभु यीशु मसीह। उस आनंद को, यदि आपने अभी तक उस आनंद को नहीं लिया अपने जीवन में, तो आज आइए प्रभु की स्तुति करें, आज प्रभु यीशु को ग्रहण कर लीजिए अपने जीवन में और आनंद और खुशियां मनाइए। यदि आज आप बोझ में दबे हुए हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आज आप बोझ से दबे हुए हैं, चिंता से दबे हुए, परेशानी में दबे हुए, तो आज यीशु मसीह आपको बुलाता है, आपको आज बुलाता, अपनी शांति को देने के लिए बुलाता है। आज प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में आए। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते, पवित्र शास्त्र में वचन लिखा हुआ है कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। ये दुनिया आपको शांति नहीं दे सकती। थोड़ी देर की हम सोचते कि मूवी देख लेते हमें शांति मिल जाएगी, उससे हमें शांति नहीं मिलती। हम सोचते थोड़ा पार्टी कर लेते, थोड़ा हम किट्टी पार्टी कर लेते, उसमें हमें शांति नहीं मिलती। हम गेम खेल लेते, उसमें हमें शांति मिल जाएगी हम करके सोचते, लेकिन उसमें भी शांति नहीं मिलती। अब दुनिया में पूरे थक चुके, हार चुके अपनी जिंदगी में, और आपको अभी तक कहीं से शांति नहीं मिली। आप उस शांति को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर शांति नहीं है। आज वो आनंद आप खो चुके अपने जीवन से। आप विश्वासी हैं, लेकिन आज आप उस आनंद में नहीं बने, क्योंकि परमेश्वर के निकट क्या है? आनंद की भरपूरी, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन वो आज आनंद कहाँ चला गया हमारा? आज वो शांति कहाँ चली गई?
हम प्रभु यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी, पहचानने के बावजूद भी, और इसके बावजूद भी कि परमेश्वर हमारे जीवन में इतने सारे मिरेकल के, चमत्कार किए और हम गवाही के साथ वापस आए, लेकिन उसके बाद फिर क्या? उसके बाद फिर भी हमारे जीवन में आज वो आनंद बना नहीं हुआ है। आज फिर भी हम सूखे पेड़ के समान है, हम फल रहित आज हम दिखाई देते। हम विश्वासी तो हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई फल नहीं आता, कोई फल नजर नहीं आता। हम विश्वासी हैं, हम चर्च तो जाते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जीवन क्या है? सूखा सा नजर आता है, फल रहित नजर आता है। ये क्या कारण है कि आज हमने अपने जीवन में से परमेश्वर के आनंद को खो दिया है? आज क्या कारण है कि हम अपने जीवन में चाहकर भी उस आनंद को फिर से नहीं ले पा रहे? आज क्या चीज है हमारे जीवन में, ऐसी क्या चीज है जो रोकती है हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर के पास हम समीप नहीं जा पा रहे? और वो चीज हमें परमेश्वर के निकट जाने से रोकती है। एक ऐसी स्पिरिट कार्य करती है जो कि आप आनंद को नहीं ले पाते अपने जीवन में, उस खुशी को, उस शांति के आनंद से आप भरपूर नहीं हो पा रहे। और आपको लगता है कि मसीही जिंदगी तो बोर जीवन है। बिल्कुल नहीं, नो नेवर। मसीही जिंदगी तो आनंद की जिंदगी है, हालेलुया, जिसमें हर पल चाहे दुख मुसीबत हो, लेकिन फिर भी हम आनंदित रहते हैं। ये ऐसा मसीही जीवन है। और जब हम आनंदित होते हैं, खुशी मनाते हैं, तब क्या होता है? तब शैतान रोता है, अरे ये फिर भी आनंद और खुशी मना रही है, इसके जीवन में मैंने इतना दुख दिया, तकलीफ दिया, परेशानी दिया, ऐसा क्या चीज मिल गया इसको जो कि ये आनंद पे आनंद मनाई जा रही है? और शैतान वो फिर क्या हो जाता है? वो चला जाता है छोड़कर आपकी जिंदगी को। और जब क्योंकि हम प्रभु के और जब हम अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देना शुरू कर देते, अपने जीवन में से उन सारे उलझाने वाले पापों को दूर करते हैं हमारे जीवन में से, जो हमें आशीष को लेने से रोकती है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। और जब हम अपने जीवन सारे पाप को अपने जीवन में जगह नहीं देते, तब क्या होता है? हमारे जीवन में आशीष आती है और हम आनंद की भरपूरी को अपने जीवन में ले पाते हैं। तो आज आइए परमेश्वर के सम्मुख में, आज पहला प्रेम को अपने जीवन में जगह दीजिए। पहला प्रेम का अर्थ है हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है, उस पहला प्रेम में आना जो आपने पहला सा प्रेम को जो छोड़ दिया जब आपने उद्धार पाया था, जब आप परमेश्वर में जब आए थे तो अब नए थे, लेकिन अब क्या हो गया कि आपका वो पहला सा प्रेम आप खो चुके, उस अगापे लव को खो चुके जो प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। तो प्रभु यीशु मसीह आपको आज फिर से बुलाता है, आज आपको फिर से नया करना चाहता है, आपको फिर से, यदि आप फल रहित होकर दिखाई दे रहे थे, ऐसा वृक्ष दिखाई दे रहे, तो आज से आप फल लेने वाले, आप फलदायक वृक्ष होकर बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब हम अपने जीवन में डेली हम प्रार्थना नहीं करते, डेली हम परमेश्वर के वचन को मेडिटेट नहीं करते, उस वचन को हम रीड नहीं करते और अपने जीवन में हम अप्लाई नहीं करते, तो हम किसकी तरह होकर दिखाई देते? एक हम सूखा वृक्ष के समान हो जाते। और तब धीरे धीरे हमारी जिंदगी से क्या हो जाता है? वो फल देना, वो क्या हो जाता है? वो जो क्या होता है? वो फल दिखाई नहीं देता। वो फल क्या है? अब सोचेंगे आखिर ये फल है क्या? अब आप बोलेंगे कि आखिर में ये फल है क्या चीज जो कि मैं आपको फल रहित और या फिर फल सहित मैं आपको वृक्ष के बारे में बता रही हूं। तो चलिए उस फल के बारे में हम देखते हैं जो कि परमेश्वर का वचन में वो लिखा हुआ है, उस फल के बारे में। और वो फल हमारे जीवन में आना चाहिए। और वो फल एकदम से नहीं, जब हम अपने जीवन में, जब हम प्रार्थना में बने रहते हैं, परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं और हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहते हैं, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहते, आज्ञा का पालन करते, तब हमारे जीवन में वो फल आना शुरू करता है धीरे 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 धीरे। और जैसे जैसे हम मसीह में बढ़ते जाते हैं, तब हमारे जीवन में वो फल आना शुरू करता है। तब हम देखते कि आखिर है ये फल कौन सा चीज है? ये फल कोई खाने वाला फल नहीं है, ये फल है जो कि हम पढ़ेंगे। अपनी बाइबल को खोलें, गैलेशियंस चैप्टर 5 एंड वर्सेस 22। गलातियों नया नियम में जाएंगे, गलातियों 5वां अध्याय उसका 22वां वचन से पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मैं ये इस फल के बारे में बात करेंगी। ये सारे फल हमारे जीवन से ये दिखना चाहिए। पहला फल मैंने क्या बताया आपको? आत्मा का फल। हमारे जीवन में आत्मा का फल कौन सा है? प्रेम। तो हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर का वो अगापे लव से हमें भरे रहना चाहिए और हमें निस्वार्थ परमेश्वर से प्रेम करना है। हमें स्वार्थ नहीं, हमें निस्वार्थ अनकंडीशनल लव हमें परमेश्वर से करना है, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वैसा ये प्रेम है
दूसरा आनंद, जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं हम उद्धार को पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के निकट क्या है, आनंद की भरपूरी है। तो आपके जीवन में आनंद हमेशा बने रहना चाहिए। ये नहीं कि पहले हम आनंद मनाया करते थे, जब हमारे पास पैसा हो तब हमने आनंद मनाना है, जब हमारे पास खाने के लिए सब वस्तु हो तब हमने आनंद मनाना है, जब हमारे पास सब कुछ हो तब आनंद मनाना। नहीं, हमें सुख में और दुख में, हमें दोनों में हमें आनंदित रहना है, क्योंकि हमें कौन मिल गया है, हमें प्रभु यीशु में से मिल गया है। और जब हम आनंद मनाते हैं तब जो हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, समस्या, वो धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाती है, वो चली जाती है और सब कुछ हालात ठीक होने लगते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में आनंद को, भरपूरी को हम प्राप्त कर सकते हैं, आनंद को अपने जीवन में कायम रख सकते हैं। तो मसीह में प्रिय भाई बने, यदि अभी तक अब इस आनंद से, इस आत्मा का फल क्या है इसमें, दूसरा चीज जो कि आनंद है। अपने आनंद को कभी खोए ना, किसी बीमारी की वजह से आनंद ना खोए, और कोई समस्याओं की वजह से। आपके घरों में यदि लड़ाई झगड़ा होते हैं तो कई लोग हैं जो ऐसे अपने आनंद को खो देते हैं और रात दिन वो टेंशन में बने रहते हैं और वो आनंद को अपने जीवन में खो देते हैं। और यहीं पर जो स्पिरिट है, डेविल की स्पिरिट है, वो कार्य करती है, आपके आनंद को चुराना चाहती है, जो सबसे चीज है। और जो आनंद जो हमें मिला होता है, वो आनंद को क्या करना चाहता है शैतान, वो आपसे चुराना चाहता है कि आप खुश ना रहें अपने जीवन में, पति पत्नी खुश ना रहें, माँ बाप खुश ना रहे, बेटा बाप खुश ना रहे, माता बेटी खुश ना रहे, सास बहू खुश ना रहे। और उनके जीवन में क्या आता है, फूट वो डालने के लिए आता है, जो कि स्पिरिट। और वो स्पिरिट बहुत तरह के स्पिरिट कार्य करती, गुस्से के स्पिरिट कार्य करती है, लड़ाई झगड़े के स्पिरिट कार्य करती है। लेकिन इस स्पिरिट को कोई मैटर नहीं करता, इस स्पिरिट को हमें अपने जीवन में जगह नहीं देना है। इसे बोला ये तो कुछ भी नहीं है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। और इसको अपने जीवन में जगह नहीं देना है। और आपको इसी तरीके से आनंद को अपने जीवन में बनाए कर रखना है, क्योंकि शैतान यही चाहता है आपके जिंदगी से क्या हो जाए, वो डिसअपियर हो जाए, वो आनंद खत्म करना चाहता है। लेकिन हम भी परमेश्वर में अड़े और खड़े हैं। बोलिए और अंगीकार करिए, हम परमेश्वर में अड़े और खड़े, कोई हमारा आनंद को हमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के निकट क्या है, आनंद की भरपूरी है। और किन लोगों के पास वो आनंद बनी रहती है, किन लोगों के पास, जो परमेश्वर के निकट रहता है, जो प्रार्थना में रहता है, जो कि वचन में वफादार रहता है, प्रार्थना में वफादार रहता है और अपने आप को पाप करने से बचाता है। जिस तरीके से सिमसोन है, जो कि वो जो पाप था उसके जीवन में वो बनी रही और उसका क्या नहीं किया, उसने विरोध नहीं किया। जो कि अभिलाषा और जो कि व्यभिचार की पाप थी, उसका उसने विरोध नहीं किया और पाप उसके जीवन में है तो क्या चला गया, पावर थी उसके जीवन में, वो कार्य भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसके जीवन में क्या हुआ, जो रिजल्ट है पाप का वो लेट में आया। किसी को पाप का रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है और किसी को पाप का रिजल्ट क्या होता है, बहुत देर में मिलता है और उसके बाद सब कुछ समेट के वो नीचे गड्ढे में चले जाता है। तो हमें वेट नहीं करना कि पाप का रिजल्ट अब आएगा तब आएगा, हमें पाप को जगह ही नहीं देना अपने जीवन में, हालेलुया। और शिमशोन इसी वजह से जब वो अपने जीवन में जो पाप को जगह दिया, अभिलाषा को जगह दिया, व्यभिचार को जगह दिया, तब जो पलिश्तियों के द्वारा उसे बंधुआई में जाना पड़ा, उसको बंदी बनाने गया, बंधुआई में जाना पड़ा और उसने लास्ट में क्या हुआ, अपना सारा पावर को भी खो दिया जो परमेश्वर ने उसे दिया था, हालेलुया। तो हमें इस पाप की बंधुआई में नहीं जाना है, हमें पाप करने से हमें खुद को बचाना है, हमें छोड़ना पड़ेगा इन पापों को। यदि जब हमारे सामने से कोई पाप चलकर आ रहा है तो हमें उसे क्या करना है, अलाउ नहीं करना है, उसे हमें क्या करना है, गेट आउट बोलना है। जो यदि आपके सामने से कोई विचार की पाप आती है तो उसे आपने देखना भी नहीं है। इस तरीके से हमने फतह पाना है और विजय पाना है और इसी तरीके से हम परमेश्वर में बने रहते हैं और अपने जीवन में से पाप को दूर करते चले जाते हैं। एक बार पाप आपके सामने आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, 4 बार आएगा, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, अब 20 टाइम्स से दिया था, 20 टाइम्स यदि आप पाप को अपने जीवन से हटाते हैं तब क्या होता है आपके जीवन में, आप विजय को प्राप्त करते हैं। आप क्या करते हैं, आप परीक्षा में पास हो जाते हैं, एक उस लेवल को आप क्रॉस कर जाते हैं। और इसी तरीके से जब हम क्रॉस करते जाते हैं तो शैतान क्या होता है, बार बार ट्राई करेगा, उसके बाद वो हार जाएगा, उसके बाद आपके जीवन से वो निकल जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए अपने जीवन में उस पाप को रोकना है, उलझाने वाले पापों में फंसने से आपको रोकना है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। इसलिए अपने आनंद को बनाए रखे अपने जीवन में, पाप को अपने जीवन में जगह नहीं दे। चाहे मोबाइल के थ्रू वो पाप हो सकता है, गलत चीजों में पाप हो सकता है,
किसी और चीज में वो पाप हो सकता है, नशे के द्वारा पाप, सिगरेट पीने के द्वारा पाप, बुरी संगति में पाप। तो अपने आप को उस पाप करने से आपको बचाना है और प्रभु और आपको बोलना, अंगीकार करना है, ए पाप गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं तो प्रभु यीशु की बेटी हूँ, मैं तो प्रभु यीशु को बेटा हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझे अपने लहू से खरीद लिया, मोल लिया है। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज मैं तो परमेश्वर की बेटी हूँ, परमेश्वर का बेटा हूँ। अंगीकार कीजिए अपने मुंह से और आग बरसाइए, पवित्र आत्मा की आग के अभिषेक से प्रार्थना करें। उसी टाइम आग जला दो यीशु के सामर्थ्य नाम में, ए पाप गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अभिषेक में प्रार्थना करना शुरू कर दें और देखेंगे इस तरीके से आप धीरे धीरे विजय पार प्राप्त करते जाएंगे और आपके जीवन में आनंद बना रहेगा। हालेलुया। यदि अभी तक आपने इस आनंद का स्वाद को नहीं चखा, यदि अभी तक आपने इस आनंद को अपने जीवन में प्राप्त नहीं किया, तो आइए आनंद की, क्योंकि परमेश्वर तो आ जाइए आज परमेश्वर के सम्मुख में। आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए और अपनाइए, अपना जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि प्रभु के आनंद, क्योंकि प्रभु के निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है मत्ती रचित सुसमाचार में? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए यदि आप बोझ से दबे हुए लोग हैं तो प्रभु आज आपको बुलाता है छुटकारा देने के लिए। प्रभु कहता है कि आज मेरे सम्मुख में, आज मैं तुमको छुटकारा दूंगा। प्रभु का वचन कहता है। तो आइए, परमेश्वर आपको शांति देगा और परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। आपके ऊपर जो बोझ है, आपकी जो चिंता है, आपकी जो परेशानी, आपकी जो कर्ज से आप दबे हुए हैं, आप निकल नहीं पा रहे, आपका जमीन का प्रॉब्लम है, आपका जो आपका पति पत्नी का जो आपका प्रॉब्लम है, आपका जीवन साथी का जो प्रॉब्लम है, आपका केस सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, आपका कोई सॉल्व नहीं हो रहा है, आपके ऊपर केस पर केस कर दिया गया है, नो मैटर, परमेश्वर यदि आपके साथ है, यदि तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर का वचन कहता, मैं नहीं कहती हूं, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हम वचन में पढ़ेंगे निकाल के, और परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे रोमियो 8 अध्याय उसका 31 वचन, रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्सेस 31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो देखिए, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है जब परमेश्वर हमारी ओर है? तो इसलिए आज परमेश्वर के सम्मुख में आइए, उस आनंद की भरपूरी को लीजिए। यदि अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, तो आइए प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करें, ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है और प्रभु यीशु आपको बुलाता है, आपको छुड़ाने के लिए बुलाता है। आज अपना बोझ को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दीजिए, वो आपका जो बोझ को परमेश्वर दूर करेगा। परमेश्वर आज आपको शांति से भर देगा। आज प्रभु यीशु की शांति को अपने जीवन में ले लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आशीष करे और आप 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके। इस वचन से आप छुड़ाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जब आप पाप से छुड़ाए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया और आप पाप से छुड़ाए गए हैं, तो जिस तरीके से पहले आप पाप के दासत्व में थे और अपने शरीर और अपने आप को, अपनी आत्मा प्राण देह को जो कि अशुद्धता के लिए सौंपा था, लेकिन अब जब आपने प्रभु यीशु मसीह को जान चुके, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अपने जीवन में पापों से छुटकारा को पा लिया है, तब अब आज आपको अपने आत्मा प्राण और देह को, अपने अंगों को, अपने शरीर के अंगों को आज आपने पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपना है। आज अपने आप को पवित्र होने के लिए समर्पित करना है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आप आशीषित होकर बदल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपका और आज जब प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया तो आपका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज परमेश्वर के निकट आइए, क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर के निकट शांति है, आनंद है, खुशी है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का बहुत सारे फल लेकर आने वाले बन चुके, जो कि आत्मा का फल है, प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका परिवार बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके घर के हर एक सदस्य का जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो अभी तक उद्धार नहीं पाए, आप उद्धार को पाए अपने जीवन में। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, जो कि प्रभु यीशु ने अपने आप को हमारे
हमारे लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया और उसके लहू के द्वारा हम पापों से छुड़ाए जाते हैं। परमेश्वर क्या कहता है, यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, यदि आपके पाप लाल रंग के हो और या फिर अर्गवानी रंग के हो, यदि आपने जो मर्जी पाप किया, यदि जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो प्रभु क्या कहता है, प्रभु कहता है कि तुम्हारे पाप यदि आपने पाप किया हो तो प्रभु यीशु मसीह आज उसे शुद्ध करेगा, हिम के समान उसको श्वेत कर देगा। हालेलुया। तो आज परमेश्वर के सम्मुख में आइए, वही हमें पापों से शुद्ध कर सकता है, वही हमें पापों से छुटकारा दे सकता है और वही हमें पापों की क्षमा दे सकता है। वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा जीवित परमेश्वर। हालेलुया। रबाबा शेरेले बेकेतेरे डबकतीरा लबाशेरा डबकतीरा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रबकतीरा लबाशेरा डबकतीरा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। रबा शेरेले बेकेतेरे डबकतीरा लबाशेरा डबकतीरा डबकतीरा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। धन्यवाद यीशु जी, दया करो दया करो दया करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज पवित्र आत्मा की आपका अभिषेक से फर जाए, फिल विद द होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करते हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में, अपने आप को पवित्र होने के लिए समर्पित कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में। हालेलुया। अपना आत्मा प्राण और देह प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, वो हमें छुड़ाने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूं आपके जो घर में जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, से छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु हमारा छुटकारा देने वाला है, वो सारी समस्याओं को आजाद करने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है, आप यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यदि आज आप बीमार हैं, रोगी हैं और इस स्थिति में आज प्रार्थना को सुनते यीशु के नाम से बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप प्रभु यीशु की चंगाई को ले लीजिए अपने जीवन में, जो चंगाई की नदियां बह रही है, आज ले लो चंगाई को अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में और उस आनंद की भरपूरी को अपने जीवन में ले लीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु के निकट आनंद की भरपूरी है और वो आनंद आज आपके जीवन में पूरा होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फिर से अपने आप जीवन आपका रिन्यू करे, अपने आप को नया करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा शेरेले बकतीरा रबा शेरा बकतीरा। परमेश्वर कहता है बोझ से दवाइयों लगो, मेरे सम्मुख में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु हमें शांति देने आए, विश्राम देने आए। यदि आप थक चुके अपने जीवन में, हार चुके हर जगह से और असफलता आपके जीवन में बार बार आती है, अब बार बार आप अप्लाई करते गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन असफलता आपके जीवन में बार बार आ रही है, आपके बिजनेस सफल नहीं होता, असफलता बार बार आती है। आपका कोई भी छोटा मोटा कोई भी बिजनेस हो, लेकिन बार बार आप असफल होते हैं। आपका ऑनलाइन बिजनेस में आप असफल होते हैं, आपको कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, आप असफल होते हैं। आपका ब्लेसिंग नहीं आ रही, आपके घर में ब्लेसिंग नहीं रुकती और नहीं टिकती है और आप असफल होते हैं अपनी पारिवारिक जिंदगी में भी। तो परमेश्वर आपको सफल बनाने के लिए आए, परमेश्वर आपको सफल करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर के निकट जब हम आते हैं तो सब कुछ क्या होता है, सारी समस्याएं वो दूर होती है, वो चली जाती है और परमेश्वर के निकट आते तो हम आनंद को भी प्राप्त करते हैं अपने जीवन में और उसके साथ साथ परमेश्वर हमें सारी समस्याओं को क्या करता है, छुटकारा देता है। हालेलुया। तो आज अपने जीवन को परमेश्वर को दे दीजिए, समर्पण कर दीजिए। प्रभु हमें सफल बनाना चाहता है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में से सारे असफलता के जो काम है वो यीशु के नाम से खत्म हो जाए और पर आज सफल व्यक्ति होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप अपने आत्मिक जीवन में स्ट्रांग हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, विश्वास में बने रहें, अड़े और खड़े रहें यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सारी भलाइयों के लिए जो आपने मेरी जिंदगी में की, मेरे जीवन में किया, मैं सारी भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद स्तोत्रम पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। जितने बीमार हैं अपने हाथों को वहां पर रखिए, आज यीशु के नाम से छुटकारा चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, यीशु के नाम से बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम में ये बीमारी और रोग खत्म हो जाए आपके जीवन में से अभी इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम में छुटकारा को पाए अपनी जिंदगी में, यीशु के नाम से दर्द गायब हो जाए, आपका पेन खत्म हो जाए, आपके सर दर्द के प्रॉब्लम खत्म हो जाए, जो नींद नहीं आती और उसकी वजह से बहुत सारे दवाई और टैबलेट को लेना पड़ता है, यीशु के नाम से आपको दवाइयों से छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को नींद यूं ही प्रदान करता है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। छुटकारा पा जाए, छुटकारा पा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बॉडी में जो कि प्रॉब्लम है, जो समस्याएं बनी रहती, वीकनेस है, कमजोरी है और आपको दुष्टात्मा को जो तंगी होती है, यीशु के नाम से चंगे हो जा। राबा खतीरा लाबा शेरे लेबे के तेरे लाबा खतीरा। हालेलुया। रबंग खतीरा लाबा शेरे लाबा खतीरा लेबे के तेरे लाबा खतीरा लाबा शेरे लाबा खतीरा लाबा शेरे लाबा खतीरा। बी फील्ड
healed in the mighty name of Jesus, filled with the faith, filled with the Holy Spirit in the mighty name of Jesus Christ. यीशु के समर्थी नाम में it delivered in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Rabasherele besherele beketirele beshe. Yapakatirele basela bashasasa. Yeshu safakatirele basha. Hallelujah. Rabasherele bashasasa beketirele basha. Be filled with the Holy Spirit in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. यीशु के समर्थी नाम में be delivered in the mighty name of Jesus Christ. मैं प्रार्थना करती छुटकारा पाए इसी वक्त right now in the mighty name of Jesus Christ. बीमारी जो बीमार है अपने भाई बहन अपने हाथों को वहां पर रखे, जहां पर भी दर्द है, जहां पर भी शानी है, यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाओ अभी इसी वक्त राइट नाउ। कोई कैंसर बीमारी कोई बीमारी नहीं है, यीशु के समर्थी नाम में वो कुछ भी नहीं है। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो हार्ट अटैक के प्रॉब्लम है बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो सिर दर्द के प्रॉब्लम चंगे हो जाए, मेंसेस के प्रॉब्लम है यीशु के नाम से चंगे हो जाए, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। विश्वास करते तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, विश्वास से मांगते परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया। रबकतीरा रबशरा रबकेतीरा रबकतीरा रबशरा रबकतीरा। मैं प्रार्थना करती हूं जो बीमारी है कोई मैटर नहीं करता, यीशु के सामने ये बीमारी कुछ भी नहीं है, आजा की बीमारी कुछ भी नहीं, यीशु के नाम से बी डिलीवर्ड। हमारा यीशु बड़ा इस बीमारी से और वही चंगा करने वाला परमेश्वर है। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा भर जाओ अभी इसी वक्त राइट नाउ। राबा शरा लाबा तीरा चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं जीवन बदल जा। राबा खतीरा लाबा शरा लाबा खतीरा। हालेलुया। राबा खतीरा लाबा शेरे लेबे के तेरे राबा खतीरा लाबा तीरा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का जो बार आप सफल होते हैं यीशु के नाम से, आप सफल व्यक्ति होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं अभी इसी वक्त बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। अब यीशु का शस्त्र वशस्त्र लेवे शस्त्र लेवा तीरा। हालेलुया। राबा खतीरा लाबा शरा लाबा सता लाबा शेरे के तेरे लाबा खतीरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका रिलेशन जो खतरे में, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। राबा शेरे ने में के तेरे लेबे के तेरे लाबा खतीरा लाबा शरा लाबा खतीरा। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के नाम से आपका, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपकी जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके मैरिड लाइफ में आप सुख नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। परमेश्वर के निकट आइए और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। रवा शेरे लेबे के तेरे अपने आपको प्रभु के यीशु के हाथों में समर्पित कर दीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। कोई भी केस आपके जीवन में यीशु के नाम से, यीशु के नाम से वो केस जो केस आपके ऊपर किया गया है यीशु के सामर्थ्य नाम में वो सफल नहीं होगा। हालेलुया। रबा खतीरा रबा शेरा रबा खतीरा नमानिया। यीशु के सामर्थ्य नाम में जीत आपकी, यीशु के सामर्थ्य आपकी हक में होगा। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आप जो आपके घर में जो आपके परेशानियां हैं यीशु के सामर्थ्य से परेशानी से आपको छुटकारा मिले। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूं जिनके घर में रिश्ते नहीं आ रहे हैं परमेश्वर आपको बेस्ट जीवन साथी देने पर है। हालेलुया। बेस्ट जीवन साथी आपको परमेश्वर की ओर से मिलने वाला है और वो बेस्ट होगा। जो परमेश्वर की ओर से होता है वो बेस्ट होता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हम अपने जीवन में हम जब अपनी मर्जी को करने लगते हैं, परमेश्वर की मर्जी को नहीं पूछते, तब हमारे जीवन में दुख तकलीफ और हमें क्लेशों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर से पूछिए कि प्रभु आपकी मर्जी क्या है मेरे जीवन में, और परमेश्वर आपको बताएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर बताएगा। हालेलुया। रबा शेरे लेबे के तेरे रबा का तेरे रबा तेरा। जब आप परमेश्वर के अगापे लव में, पहला प्रेम में, जब आप परमेश्वर के प्रेम में होते तब परमेश्वर बेस्ट आपको देता है। बेस्ट तो आज अपनी जिंदगी में बेस्ट ले लीजिए जो परमेश्वर आपको देने के लिए आया है। हालेलुया। अपनी मर्जी करके अपने जीवन को नष्ट ना करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको मुहैया करने जा रहा है। हालेलुया। आपके जीवन को परमेश्वर सफल बनाना चाहते हैं, चाहे आपके रिश्ते में हो, चाहे आपके मैरिड लाइफ में हो, चाहे आपके पारिवारिक जीवन में हो, किसी भी एरिया में हो, अपने जीवन के हर किसी भी क्षेत्र में, तो परमेश्वर आपको सफल बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन के हर एक क्षेत्र में आप सफल व्यक्ति होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप आशीषित होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके बच्चे यीशु के सामर्थ्य नाम में बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूं जिनको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा खतीरा रबा शेरा रबा खतीरा रबा शेरा। जिनके गलों में दर्द है यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। गले के दर्द से आजाद हो जाए, छुटकारा और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं हर एक कोरोना वायरस खत्म हो जाए, आपके जीवन में से खत्म हो जाए, आपकी रिपोर्ट निगेटिव आए यीशु के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूं अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। रबा खतीरा रबा शेरे लेबे के तेरे रबा खतीरा रबा शेरा रबा खतीरा। आपके परिवार में जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में जो ईचिंग है, जो खुजली, कोई भी प्रॉब्लम है, स्किन एलर्जी, सब खत्म हो जाए अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आनंद से भर जाए। प्रभु को अपना आत्मा, प्राण और देह प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। वो छुटकारा देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। धन्यवाद। रबा गदीरा रबा शरा रबा
बकातीरा। हालेलुया। जो नशे करते हैं यीशु के नाम से नशे से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, बुरी आदत सब खत्म हो जाए आपके जीवन में से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारे बच्चों को, जवान बच्चों को, सभी को मैं यीशु के लौ में कवर करती। कोई महामारी आपके जीवन में आपके कोई निकट ना आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जितने लोग जो रात दिन काम में लगे हुए वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, जो कि फ्रंट लाइन में खड़े होकर जो कार्य करें, मैं सबको यीशु के लौ में कवर करती हूँ। अब जिस कंट्री से आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपकी कंट्री में से भी वो सारे वायरस खत्म हो जाए, पूरे वर्ल्ड से खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती छुटकारा, चंगा यीशु के सामर्थ्य नाम आपको मिले इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका जो कर्ज से आपको छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर आपको कर्ज से छुटकारा दे रहा अद्भुत रीति से। हालेलुया। रबा शेरे लेबे के तेरे डबा का तेरे डबा तीरा नमक का तीरा नमानिया यीशु के सामर्थ्य नाम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उद्धार यीशु के सामर्थ्य नाम में, छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कर्ज से छुटकारा मिले, आपका फाइनेंस आपका ब्लेस होकर बदल जाए, स्ट्रांग हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जिनके पास नौकरी नहीं है मैं प्रार्थना करती नौकरी से आशीषित होकर बदल जाए, आपका बिजनेस ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अनुग्रह को आपके जो रुके हुए काम में बनने लगे, जो रुके हुए पैसे जिसको आपने उधार दिया अभी तक वापस नहीं कर रहा, यीशु के सामर्थ्य नाम में वो आपको वापस आए और अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको देने जा रहा है। हालेलुया। अपने अब परमेश्वर के निकट आइए और परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु के सामर्थ्य नाम के बिगड़े हुए जो रिश्ते वो सुधरने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आके बिगड़े हुए काम सुधरने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम के हाथों के काम ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना करती जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए अपने दान अपनी ऑफरिंग बीच को दिया यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रार्थना करती उनका वो आशीषित होकर बदल जाए अपने जीवन में। उनको किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु आपको पूछने किंतु सी ठहराएगा और आप बहुत तेरी जाति को उद्धार देने वाले होकर बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा बाबा शेरे लेबे के तेरे डबा का तीरा डबा शेरा डबा का तीरा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बेस्ट कीपर बनाना चाहता है। हालेलुया। रबा का तीरा डबा शेरा डबा का तीरा। और परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी, जब हम परमेश्वर के में होकर सब कार्य करते तो आपके जीवन में सब कुछ आशीषित होकर बदल जाएगा। तो आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम कर्ज से आप फ्री हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर राशन की भरपूरी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं सभी लोगों को, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे ऑनलाइन, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी फ्री एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके फाइनेंस में जो प्रॉब्लम है यीशु मसीह के सामने बंद दरवाजे खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में और आप आशीषित होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और प्रभु यीशु मसीह हमारा जल्द आने वाला है, उस आगमन के लिए प्रभु में तैयार करो पिता परमेश्वर। दया करो प्रभु जी, पवित्रता से भर दो, अभिषेक से भर दो पिता परमेश्वर। हमारा स्वभाव बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ज्यादा से ज्यादा हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करने वाले होकर बदल जाए पिता परमेश्वर। हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर, हम परमेश्वर पिता पहला स्थान आपको देकर होने बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके जीवन में पिता परमेश्वर अनुग्रह दो ताकि बदल जाए पिता परमेश्वर, इनका आत्मिक जीवन स्ट्रांग हो जाए। ये प्रार्थना, इनका प्रेयर लाइफ देना पिता परमेश्वर, प्रार्थना में शुरवत योद्धा होकर बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए हमें तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी दया कीजिए, निर्दोष निष्कलंक और सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ आज की इस सुबह की प्रार्थना के लिए, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक भलाई के लिए, हर एक एक भलाई जो आपने हमारे जीवन में किया, इन भाई बहनों के जीवनों में किया है और गवाहियां आ रही है, गवाहियों को दे रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ जो कि आप करने वाला परमेश्वर है, मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं नहीं किंतु परमेश्वर करता है, वही आपको छुड़ाता है और वही चंगा करता है। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन आनंद में होकर बदल जाए, क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। आज की इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन ले, मैं धन्यवाद करती हूँ मसीह में। प्रिय भाई बहनों, आप आज की इस प्रार्थना को आप जरूर शेयर करें और अभी तक आपने इस प्रार्थना और वचन की चैनल को मसीह गीत एचडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और प्रभु में सदा आनंदित रहें। और जो भाई बहन जो अपने दान को भेजना चाहते हैं, ऑफरिंग अपने टाइथ को बीज को बोना चाहता है परमेश्वर के राज्य के लिए, तो आप अपने इस जो स्क्रीन में दिखाया जा रहा है गूगल पे या फिर पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू आप अपने दान को, अपने ऑफरिंग को भेज सकते हैं और प्रभु आपको आशीष दे। और जो बाहर की कंट्री से जो अपने दान को जो भेजना चाहते हैं, वो जो इस नंबर पे जो दिखाया जा रहा है उस पे आप कांटेक्ट करें। और जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुनने से और जिनके जीवन में
आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हुई है। और जो अपनी टेस्टिमनी को आप शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी टेस्टिमनी को जरूर शेयर करें। और जब हम टेस्टिमनी को शेयर करते हैं तो हमारे जीवन में दूसरी गवाही भी आती है और परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। तो अपनी गवाही के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा जरूर करें। और परमेश्वर हमें गवाही देता है ताकि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सके, उसके नाम को महिमा कर सके। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो नंबर दिया गया उस नंबर पे अपनी गवाही को शेयर करें। और जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट करना है तो अपनी प्रार्थना के निवेदन को आप इसी नंबर पे आप सेंड करें और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।